नमस्ते, मैं उपासना खोसला आपका श्री आनंद योग धाम में स्वागत करती हूँ। क्या आप इनमें से किसी भी शिकायतों से परेशान हैं? सब कुछ करने के बावजूद वजन कम नहीं हो रहा। वजन तो कम हो रहा है लेकिन फिर लौट के आ रहा है। थकान, डिप्रेशन, कब्ज, पेट में मरोड़, बार बार संक्रमण का होना, एलर्जी, आर्थराइटिस, मासिक तकलीफें, दिल की तकलीफ, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर में उतार चढ़ाव, तो ये वीडियो आप ही के लिए बना है। देखते रहें। सब कुछ करने के बावजूद अगर फिर भी हमारी शरीर की तकलीफें कम नहीं हो रही तो हमें अपने दैनिक दिनचर्या में बदलाव लाने की आवश्यकता है। इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह हमारे शरीर की तकलीफों को हम दूर कर सकते हैं। देखते रहे, खुद समझें और अपनाएं। ये माना गया है कि 80% बीमारियां हमारे पाचन क्रिया से शुरू होती हैं। हम कितना खा रहे हैं से ज़्यादा महत्व देना है कि हम क्या खा रहे हैं। हमारा भोजन ही हमें बनाता या बिगाड़ता है। हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों की स्वस्थता हमारे पाचन क्रिया की स्वस्थता पर निर्भर है। हर लिहाज से तंदुरुस्त रहने का रहस्य, पाचन क्रिया को तंदुरुस्त रखने का रहस्य, कच्ची सब्जियां सलाद के रूप में नियमित हर भोजन के साथ खाएं, जो आसानी से मिल सके भरपूर खाएं। प्याज, ककड़ी या टमाटर, पोषण में कमी, वजन न घटना, जल्द बुढ़ापे का दिखना और पूरे शरीर की स्वस्थता के लिए एक आसान घरेलू उपाय। हर भोजन के साथ कच्ची सब्जियां सलाद के रूप में जरूर खाएं और ये नियम आप तोड़ नहीं सकते। डाइजेस्टिव एंजाइम्स खाना पचाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक मकान बनाने के लिए हम लाते हैं रेती, सीमेंट, ईंटें, लेकिन मकान बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है मजदूरों की, जो एक एक करके सामान को समेटते हैं और हमारा मकान तैयार करते हैं। ठीक इसी तरह खाना तो हम खाते हैं, लेकिन उस खाने को पचाने के लिए, उसका पोषण शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एंजाइम्स की। वैसे तो हमारे शरीर में पैदाइशी एंजाइम्स भरपूर हैं, लेकिन हमें उन्हें जीवन भर के लिए चलाना है। अब पाचन के लिए या तो हम हमारे शरीर में जमा हुए एंजाइम्स का इस्तेमाल करें और या तो फिर हम हमारे शरीर को खाने के द्वारा एंजाइम्स दें। कच्ची सब्जियां या सलाद जीवित एंजाइम माने जाते हैं। मतलब ये कि जब हम सलाद खाते हैं तो खाने के पाचन के लिए हमें शरीर में बने एंजाइम की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिसके कारण शरीर में बने एंजाइम शरीर की हिफाजत, सुरक्षा और स्वस्थता के काम में बने रहते हैं। वजन घटाने में सलाद का चमत्कारी असर है। पाचन करने के लिए जब हमें सलाद से एंजाइम प्राप्त होते हैं तो शरीर में बने एंजाइम पाचन करने के बजाय शरीर में बनी चर्बी, प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल तोड़ने और घटाने में बने रहते हैं, जिससे वजन कम होता है, शरीर स्वस्थ रहता है और बीमारी मुक्त रहता है। क्या उबली हुई और भाप में पकी सब्जी सलाद की जगह ले सकती है? बिल्कुल नहीं। जैसे ही सब्जी को हम आग के ऊपर रखते हैं वो अपने लाइव एंजाइम्स खोने लगती है, तो जितनी देर तक हम सब्जी को आग के ऊपर रखेंगे उतने उसके एंजाइम्स खत्म होते रहेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि हम सब्जी को कभी पकाएं ही नहीं, हर वक्त कच्चा खाते रहें। एक संतुलन, एक बैलेंस बनाने की कोशिश रखनी है पके हुए खाने में और कच्चे सलाद में। खाना हजम करने के लिए या तो हम शरीर में शामिल एंजाइम का इस्तेमाल करें और या तो फिर हम शरीर को एंजाइम से भरपूर खाना दें। जब शरीर में कम एंजाइम का या बिना एंजाइम के खाना आता है तो
शरीर अपने एंजाइम छोड़ने लगता है वो खाने को पचाने के लिए। बहुत सारा खाना पचता नहीं है और बिना हजम के खाना खून में प्रवेश करता है। हमारा इम्यून सिस्टम बिना पचे खाने को नहीं पहचानता और वो इस खाने पर आक्रमण करने लगता है, जिसकी वजह से हमें खाए भोजन से कोई लाभ नहीं होता। धीरे धीरे ये खाना सड़ने लगता है और जगह जगह टॉक्सिन्स बनकर हमारे शरीर में, हमारे रक्त में बीमारी और चर्बी बनकर फैलने लगता है। जब हम हमारे इम्यून सिस्टम को शरीर की हिफाजत और स्वस्थता बनाए रखने की बजाय रोज खून में फंसे ना पचे खाने के टॉक्सिन्स की सफाई में लगाते हैं, तो हम हमारे सिस्टम पर बोझा डालते हैं। इससे धीरे धीरे हमारे इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने लगता है और पाचन में समय भी अधिक लगता है, जिसके कारण शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ने लगता है और वो जगह जगह हमारे शरीर में कोलेस्टेरॉल, आर्थराइटिस, बदन की चर्बी जैसी बीमारियों में रूप लेता है। सही खाना सही तरीके से खाने पर हम हमारे सिस्टम पर बोझा नहीं डालते। किसी चढ़ान पर साइकिल चढ़ानी हो तो हमें अधिक जोर लगाना पड़ता है, लेकिन अगर हम सही गियर का इस्तेमाल करें तो हम उस चढ़ान पर आसानी से साइकिल चढ़ा सकते हैं। ठीक इसी तरह सलाद खाने से हम हमारे पाचन क्रिया पर बोझा नहीं डालते, खाना आसानी से पचा पाते हैं और उस भोजन का हमें पूरा लाभ होता है। इसलिए उबली हुई या भाप में पकी सब्जी कच्ची सब्जी या सलाद की जगह नहीं ले सकती। हिंदुस्तान में आज भी कई जगहों में कच्चे लहसुन और मिर्ची की चटनी भाकरी और प्याज के साथ खाई जाती है। सलाद जब रोज सुबह शाम खाना है तो इसमें वैरायटी लाने के लिए हम उसे अलग अलग तरीकों से काट सकते हैं। इन्हें आप गोल गोल काट सकते हो या अर्धवृत्त तरीके से, 2 टुकड़े करके लंबे लंबे काट सकते हो, कद्दूकस भी कर सकते हो या पतले पतले छिलके करके सजा सकते हो, और या फिर भेल वाले की तरह छोटे छोटे टुकड़ों में। और सलाद को मसालेदार बनाना हो तो चटनी या चाट मसाला डाल सकते हो। अपने हर खाने के साथ सलाद ज़रूर खाएं। इससे आप में अधिक ताकत बढ़ेगी, आपकी बीमारियां दूर होंगी, आपका वजन कम होगा और आपका चेहरा खिला रहेगा। आप अपने जीवन में किसी भी मोड़ पर तब्दीली ला सकते हो। जिन लोगों को बाहर होटल में खाना खाने की आदत हो या शौक हो, तो आपने देखा होगा कि होटल के मेनू कार्ड पर ग्रीन सलाद ज़रूर लिखा होता है। तो अगली बार जब आप होटल में बैठकर खाना खाएं तो ग्रीन सलाद ऑर्डर करना ना भूलें। और जिन लोगों को चाट खाने की आदत है तो भेलपुरी वाले से कहकर अधिक मात्रा में प्याज, टमाटर, ककड़ी, धनिया खूब मिलवाएं। आज के इस माहौल में प्राकृतिक उपाय बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने शरीर को इस बदलाव के लिए वक्त दें, विश्वास रखें, आप चमत्कारी असर पाएंगे। आप अपना अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमें संपर्क करने के सारे लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अपने विचार हमारे साथ जरूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में लिखकर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जाते जाते क्विक और आसान उपाय, अगर आपको खाना खाने के बाद बदहज़मी लग रही हो तो एंटासिड ना खाएं, 1 प्लेट सलाद की खाएं, मिनटों में आराम पाओगे।